ड्रामा सीरियल कैसी तेरी खुदगर्जी में बाबा साहिब महक का कत्ल करवाने में नाकाम हो ही गए। उधर आहसन की हकीकत जब महक के सामने आएगी तो उसके बाद उसका बहुत बुरा अंजाम होने वाला है। आने वाली किस की मुकम्मल कहानी में आप सभी दोस्त देखेंगे। सूफिया और फरवत जिन्होंने इस बार सोच रखा है कि वो महक और शमशेर को एक दूसरे से जुदा कर सकेंगे आहसन की मदद से। उधर घर में बैठे हुए सूफिया कहती है कि इस बार सिर्फ और सिर्फ आप मेरे ऊपर छोड़ दें, मैं शमशेर और महक को एक दूसरे से जुदा करके ही रहूंगी। और वो फौरन से आहसन का नंबर मिला देती है, उससे कॉल करके बताती है कि मैं सूफिया हूँ जो मैं शमशेर को पसंद करती हूँ शुरू से लेकर आज तक, और तुम महक को पसंद करते हो। हमारा मामला और हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ एक ही है, तुम्हारा मकसद महक और मेरा मकसद शमशेर है। तुम शमशेर से बदला लेना चाहते हो और हम महक को शमशेर से अलग करना चाहते हैं। हम दोनों का मकसद भी एक ही है। ये बात सुनने के बाद वो फैसला कर लेते हैं कि वो दोनों एक दूसरे के साथ मुलाकात करेंगे। आहसन से टाइम लेने के बाद आखिरकार वो बाहर चले जाते हैं, जहाँ पर जाकर सूफिया और आहसन की वहाँ पर मुलाकात हो जाती है। आहसन बहुत ज्यादा हैरान होता है और उनके पास बैठ के प्लान सेट किया जाता है कि किस तरह से वो शमशेर और महक को एक दूसरे से जुदा करेंगे, क्योंकि इस बार सूफिया के हाथ तो कुछ भी नहीं आना, लेकिन उसने महक और शमशेर को भी एक दूसरे के पास खुश नहीं रहने देना। आहसन निदा और फरवा को जाता जाता जवाब देकर चला जाता है कि वो उनकी किसी भी मामले में किसी भी तरह की मदद नहीं करेगा। दूसरी जानिब बाबा साहिब नफरत की आग में जल रहे हैं, जिन्होंने इस बार फैसला कर लिया है कि वो महक का दोबारा से कत्ल करवाएंगे। अकेले बैठे हुए बहुत ज्यादा परेशान अपनी बीवी की तस्वीर को देख रहे होते हैं और सोच रहे होते हैं कि एक मामूली सी लड़की के लिए बाप को झुकाना चाहता है, जानता भी है कि मुझे सर झुकाना नहीं आता। अकेला बैठा हुआ अपनी बीवी महविश के साथ सारी की सारी अपने दिल की बातें शेयर कर रहा होता है और बहुत ज्यादा गुस्से में होते हैं, क्योंकि उनसे तो बर्दाश्त नहीं हो रहा कि महक और शमशेर एक दूसरे के साथ खुश हैं, और कहते हैं कि जिसकी वजह से मेरे घर का सुकून और खुशियां बर्बाद हुई उसे मैं बर्बाद कर दूंगा। महक को मैं कभी भी नहीं छोड़ूंगा। और वहीं पर सिगरेट जलाकर गुस्से में आकर आखिरकार अपने उन मुलाजिमों को कॉल करते हैं और कहते हैं कि ख्याल रखना इस बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए और वो बचनी नहीं चाहिए, क्योंकि इस बार बाबा साहिब ने दोबारा से महक को मारने की सुपारी आखिरकार दे ही दी है, क्योंकि इस बार महक को नहीं बल्कि शमशेर को गोली लगने वाली है, जिसके बाद बाबा साहिब का बहुत बुरा अंजाम होने वाला है। उधर शमशेर जिसने खाना खाने के बाद फैसला कर लिया कि वो महक उसके बाबा के घर लेकर जाएगा, आखिरकार अपनी बात के ऊपर पूरा उतरता है और महक को लेकर उसके घर पहुंच जाता है, जहां पर जाकर वो बहुत ज्यादा शराफत के साथ बैठ जाता है और माफी मांगता है। अकरम साहिब से कहता है कि मैंने जिंदगी में जो कुछ भी किया और जो भी गलतियां की आपके साथ, उसके ऊपर मैं बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ। मैं आज आपसे माफी मांगने के लिए आया हूँ। और कहता है कि खुद मेहनत करके जब मैंने अपने पैसे कमाए तो सबसे पहले मुझे आप ही का ख्याल आया कि जिस तरह से आपने मेहनत की और आपकी उस शराफत का, आपकी मजबूरी का, जिसका मैंने फायदा उठाया, और बहुत ज्यादा शर्मिंदा होता है। ये बातें सुनने के बाद अकरम साहिब भी आंखें नीचे कर लेते हैं और यहाँ पर महक खामोशी के साथ सारी बातें सुन रही होती है, क्योंकि जब से शमशेर मेहनत करने लगा है उसके बाद उसके अंदर जो गुस्सा और जुनून था वो खत्म हो चुका है। शमशेर उनके लिए तोहफे भी लेकर जाता है। आज उसे एहसास हो गया कि किस तरह से अकरम साहिब ने अपनी बेटियों के सामने खड़े होकर लोगों का मुकाबला किया और मुझ जैसे दरिंदे का भी, लेकिन आज वही दरिंदा सर झुकाए हुए अकरम साहिब के सामने बैठा हुआ है और बहुत ज्यादा शर्मिंदा है अपनी गलतियों के ऊपर। अकरम साहिब को बहुत ज्यादा खुशी होती है कि आज शमशेर बदल चुका है और उसकी बेटी के साथ मोहब्बत कर रहा है और उसी के लिए आज मेहनत कर रहा है। शमशेर और महक वहाँ पर खाना खाए बगैर ही अपने घर लौट आते हैं, क्योंकि अकरम साहिब और नाहिद एंटी फोर्स करते हैं कि खाना खा लो, लेकिन वो कहते हैं कि हम बाहर से खाना खाकर आए हैं। महक और शमशेर के घर चले जाने के बाद अकरम साहिब अपना काम कर रहे होते हैं कि वहीं पर नाहिद एंटी पास आकर उनकी खड़ी हो जाती है और उन्हें मेहनत करता हुआ, काम करता हुआ देखकर पास आकर कहती है कि शमशेर का इस तरह से बदल जाना समझ में नहीं आता और वो अपनी बातों के ऊपर शर्मिंदा भी है। यहाँ पर अकरम साहिब कहते हैं कि खुदा की लाठी बेआवाज है, सब्र करने वालों के साथ
हमेशा अच्छा ही होता है। दूसरी जानिब महक और शमशेर ने नाश्ता करने के बाद तैयारी कर ली कि वो महक को ऑफिस में और खुद अपने स्टोर पर चला जाएगा। जैसे ही महक बैग पकड़ती है तो जाने ही लगती है तो अचानक से उसका सर चकरा जाता है। आगे शमशेर होता है, वो फौरन से शमशेर को दोनों हाथों से पकड़ लेती है और यहाँ पर शमशेर बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है कि आखिर महक को हो क्या गया है और जल्दी जल्दी उसे हॉस्पिटल लेकर जाने लगता है। शमशेर मेरी तबीयत ठीक नहीं है, जितनी जल्दी हो सके हॉस्पिटल चलते हैं। आखिरकार वो हॉस्पिटल भी पहुंच ही जाते हैं जहां पर लेडी डॉक्टर चेकअप करती है, जिसके बाद पता चलता है कि महक मां बनने वाली है। लेडी डॉक्टर उनसे पूछती है कि आखिर ऐसा क्या हुआ है और वहां पर महक बताती है कि मेरा सर चकराया है और वो उन्हें कहती है कि मुबारक हो, आप बाप बनने वाले हैं। यहाँ पर शमशेर के चेहरे के ऊपर आखिरकार बहुत ज्यादा खुशी आती है और महक शमशेर की तरफ देख रही होती है और दिल ही दिल में खुश होती है। मैं आप लोगों को कुछ मेडिसिन लिख कर देती हूँ, वो मेडिसिन आप लेकर जाइएगा और रूटीन के साथ इन मेडिसिन को खाइएगा और इनकी अब सेहत का अच्छे तरीके से ख्याल रखना होगा आपको। महक और शमशेर वहाँ से चले जाते हैं, जिसके बाद वो बाहर बहुत ज्यादा खुशी के साथ बाहर आते हैं क्योंकि महक को तो चलने के लिए मना किया गया है और शमशेर वहां पर हंसता मुस्कुराता हुआ दूसरी तरफ बाइक लेने के लिए जैसे ही जाता है कि वहां पर गुंडे आ जाते हैं गाड़ी में, जिन्होंने मुंह पर कोई भी मास्क नहीं लगाया होता और वहीं पर पिस्टल निकालते हैं। पिस्टल जैसे ही निकालते हैं तो वहां पर शमशेर की नजर उन गुंडों की तरफ पड़ जाती है और कहता है कि महक बहुत ज्यादा परेशानी में भागता है, लेकिन यहाँ पर शमशेर आखिरकार बचा ही लेगा महक को और वो उन गुंडों की तरफ भागता है और आखिरकार यही आखिरी सबूत होगा शमशेर के पास बाबा साहिब को सजा दिलवाने के लिए और महक को बचाने के लिए, जिसके बाद उन्हीं गुंडों की वजह से शमशेर बाबा साहिब के ऊपर बहुत बड़ा केस कर देगा क्योंकि यहाँ पर गोली महक और शमशेर के नहीं लगती। जिसके बाद वो वहां से भाग जाते हैं। सीसीटीवी फुटेज में पता चलता है कि ये गाड़ी किन की है और यहाँ पर शमशेर फैसला कर लेता है कि वो कोर्ट में जाएगा और बाबा साहिब के खिलाफ केस दायर करेगा और जो कुछ भी उसके साथ हुआ, महक के साथ हुआ, कोर्ट में जाकर बयान कर देगा। जिसके बाद मीडिया वालों को पता चलेगा, मीडिया वाले सारे आखिरकार बाबा साहिब के डेरे के ऊपर पहुंच जाएंगे, जहां पर दारा उनको हैंडल कर रहा होगा। तरह तरह के उनसे सवालात पूछे जाएंगे। उधर बाबा साहिब जो कि नफरत की आग में जल रहा था, आने वाले वक्त में बहुत बुरा अंजाम होने वाला है। जब मीडिया वाले सवालात दारा से पूछ रहे होंगे कि अचानक से उसे पता चलेगा कि बाबा साहिब की तबीयत ज्यादा ठीक नहीं है, जिसके बाद वो भागे भागे अंदर आएंगे लेकिन बाबा साहिब को बचा ना पाएंगे। कहते हैं ना, जो दूसरों के साथ बुरा करता है उसके साथ हमेशा से बुरा ही होता है। जिस तरह से बाबा साहिब शुरू से लेकर आज तक महक और शमशेर को एक दूसरे के साथ खुश नहीं देखना चाहते थे, आज खुद ही उनके साथ बहुत बुरा हुआ। उधर सूफिया और फरवा के हाथ और हसन के हाथ भी कुछ ना आएगा। महक और शमशेर का बेबी भी इस दुनिया में आ जाएगा, जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे के साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजारना शुरू कर देंगे। लेकिन कौन कौन चाहता है कि बाबा साहिब के साथ जो कुछ भी हुआ वो बेहतर हुआ? हसन, सूफिया और फरवा का इंजाम बुरा कौन कौन देखना चाहता है? महक और शमशेर के बेबी का सुनकर किस किस को ज्यादा खुशी हुई? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बत भरी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन जरूर दबाइएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।